इंडिया में क्रिप्टो को लेकर बड़ी खबर आ गई। हो सकता है आने वाले 1-2 महीने में जो क्रिप्टो है उसको रेगुलेट कर दिया जाए। तो जाहिर सी बात है जो 30% टैक्स है प्लस जो इशू चल रहा है उसे सॉल्व किया जा सकता है, क्रिप्टो को रेगुलेट किया जा सकता है। और ये मैं नहीं, इंडियन की जो सेबी है वो बोल रही है। फिलहाल ये जो न्यूज़ है मार्केट में काफ़ी ट्रेंड दिखा रहा है, लेकिन जो क्लियर न्यूज़ है किसी को पता ही नहीं। मैं क्या करता हूँ, 1 मिनट में पहले इस न्यूज़ के बारे में बता देता हूँ, प्लस फ्यूचर में क्या होगा क्रिप्टो को लेकर इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ये जो न्यूज़ है, तो 1 मिनट लगेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं 1 मिनट में एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। तो यहाँ पे जो इंडियन गवर्नमेंट है, 2 साइड्स हैं उनके। अगर बात करते हैं, एक सेबी है, दूसरा आरबीआई है। तो इंडिया में जो 2 बड़े फाइनेंशियल रेगुलेटर्स हैं वो क्रिप्टो को लेके आमने सामने हैं। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसको हम सेबी जानते हैं, जो स्टॉक मार्केट को देखरेख करती है, कंट्रोल करती है, वो अलग अलग रेगुलेटर के साथ मिलकर क्रिप्टो मार्केट को रेगुलेट करने के पक्ष में है। वही दूसरी तरफ जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो अभी भी क्रिप्टो को, खासकर स्टेबल कॉइन्स को लेकर वो थोड़ा कठिनाई में है और पूरी तरीके से वो बैन लगाना चाहती है। अब यहाँ पे जो सेबी का प्लान है उसके बारे में जान लेते हैं। जो आर्टिकल यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे आप देखते हैं ये जो आर्टिकल है, और इसमें जो सेबी क्या कहना चाहती है, क्योंकि सेबी यहाँ पे इस समय ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखाता है और आई थिंक ये बड़ा फैसला हो सकता है। सेबी क्या चाहती है इसके बारे में बात करते हैं। जो सेबी है वो क्रिप्टो को अलग अलग रेगुलेटर्स के हिसाब से बांटने का यहाँ पे सजेशन देता है। सेबी उन क्रिप्टो को देख सकता है जिन्हें सिक्योरिटीज माना जाता है, जिनसे फंड जुटाने के, जैसे आईसीओ जो होता है उसके बारे में बात कर रही है। और आरबीआई स्टेबल कॉइन्स को रेगुलेट कर सकता है। उनका मतलब सेबी का कहना है कि जो आरबीआई है वो जो स्टेबल कॉइन है, जैसे यूएसडीटी हो गया, बीयूएसडी हो गया, इन सभी को ये रेगुलेट कर सकता है। बाकी रेगुलेटर्स क्रिप्टो से जुड़े इंश्योरेंस और पेंशन प्रोडक्ट भी को संभालेंगे। जो बाकी जो रेगुलेटर्स होंगे क्रिप्टो से जुड़े, जितने इंश्योरेंस होंगे, पेंशन प्रोडक्ट्स होंगे, उन सभी को संभालेंगे। अब यहाँ पे जो आरबीआई है वो चाहती है कि जो स्टेबल्स कॉइन है वो बैन कर दिए जाएं, लेकिन ये इन दोनों को सोच को मिलाते हुए जो भारत सरकार है वो सेबी की भी सुन रही है, आरबीआई की सुन रही है। इसको लेके एक जो क्रिप्टो पॉलिसी है वो बनाने की सोच रही है। अगर हम उस पॉलिसी की बात करते हैं तो ये जो जून का महीना है, ठीक है, तो ये जो जून का महीना रहेगा उन्हें इसमें सबमिट करना पड़ेगा और जून में ही जो इलेक्शन है उसके रिजल्ट आने वाले हैं। तो जाहिर बात है जून में ही बड़ा फैसला होने वाला है। जो बजट है वो जून में आने वाला है। 4 जून को ये जो रिजल्ट आने वाला है, उसके बाद जो भी हेडलाइंस चल रही है वो क्लियर हो जाएगा। ये है मई का महीना, ठीक है। मुश्किल से मुझे लग रहा है कि 15 से 20 दिन बाद जो भी रिजल्ट आएगा और उसके बाद जो डिसीजन आने में 1 महीना, टोटल 1 से 1.5 महीने में हमें पता चल जाएगा कि क्रिप्टो का क्या फ्यूचर है। अगर हम सेबी के हिसाब से माने तो बल्ले बल्ले है, वो सब कुछ करने को तैयार है, वो क्रिप्टो है उसको अडॉप्ट करने का तैयार है। उनका कहना है कि क्रिप्टो जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो फ्यूचर है। क्योंकि देखिए जो सेबी की टीम है उनमें काफ़ी इंटेलिजेंट लोग भी हैं और हर चीज़ को, टेक्नोलॉजी को समझते हैं। लेकिन आरबीआई, मैं किसी को स्टेटमेंट नहीं देना चाहता, लेकिन चीज़ यही है कि सेबी जो है वो क्रिप्टो को सपोर्ट कर रही है। आरबीआई का कहना है कि जो स्टेबल कॉइन है वो खतरा बन सकता है। फिलहाल जो रिपोर्ट है वो जून में आनी है और जिस तरीके का गवर्नमेंट का माने, जो गवर्नमेंट है उनका झुकाव क्रिप्टो के साथ थोड़ा बड़ा है, मतलब वो क्रिप्टो को अब सपोर्ट करने लगे हैं। क्योंकि जो एफआईयू के तहत जो चीज़ें हुई हैं, जो ग्लोबल एक्सचेंज है उनको रेगुलेट किया गया है, मतलब उनको बोला कि आप मेरे अंडर में आ जाओ, चाहे बाइनेंस हो, चाहे कुकवाइन हो, और जितने भी एक्सचेंज है उनको नोटिस भेजा गया और ये एक्सचेंज आई हैं। तो इसका मतलब गवर्नमेंट क्रिप्टो को लेकर कुछ बड़ा प्लान कर रही है। तो ये सारी अपडेट है। आई थिंक इस समय अगर जितने भी क्रिप्टो ट्रेडर्स हैं वो इस समय सेबी को जरूर सपोर्ट कर रहे होंगे, क्योंकि सेबी की तरफ से जितनी भी स्टेटमेंट आई है वो लेजिट है और जेन्यून है, और यही चीज़ है, लोग सेबी को सपोर्ट करेंगे। अब बात करते हैं क्रिप्टो मार्केट अपडेट की। मार्केट की बात करें तो बिटकॉइन में रिकवरी देखने को मिली है। और अगर हम बात करते हैं जो बिटकॉइन है वो अभी थोड़ा सा डंप हुआ है, क्योंकि वेल्स यहाँ पे क्या की है वो थोड़ा सा डाउन कर दिया। लेकिन मशीन के हिसाब से माने पिछले 1 घंटे में तो अभी ये न्यूट्रल है। उसको लगता है कि मार्केट जो है वो ऊपर जाएगा, लेकिन एक्चुअल में अगर 1 घंटे का जो डेटा है वो देखते हैं तो लोग अभी भी लॉन्ग ज़्यादा कर रहे हैं। तो जाहिर बात है यहाँ पे 1 घंटा जो होने वाला है, चाहे 1-2 घंटे में नहीं, शाम तक बिटकॉइन में थोड़ा सा और डंप हमें देखने को मिल सकता है। उसके बाद बिटकॉइन यहाँ पे रिकवरी दिखा सकती है। अब यहाँ पे बात करते हैं, कल मैंने जो फ्लोकी के बारे में बताया था वही एग्जैक्ट हुआ। यहाँ पे फेक आउट हुआ, ठीक है, फेक आउट हुआ, उसके बाद ये नीचे आ रहा है। तो जो चीज़ मैंने बोला, चाहे आप यहाँ पे खरीद लो चाहे यहाँ पे खरीद लो, फ्लोकी में आप इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमा पाओगे। बाकी बिटकॉइन को हम ट्रैक करते रहेंगे। अगर यहाँ से डंप होता है बिटकॉइन तो बिटकॉइन यहाँ पे अभी सपोर्ट है 63 के का, 63,400 का सपोर्ट है। आई थिंक अगर नीचे भी जाएगा यहाँ तक जाएगा, लेकिन मार्केट जैसे ग्रीन दिखा रहा है, जाहिर बात है यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। लोगों को लगेगा यहाँ पे मार्केट करेक्शन खा रहा है, लेकिन अचानक से, जैसे कल परसों हुआ, अचानक से मार्केट भाग जाएगा। 60 के से 66 के का हो गया, सब लोग शॉक हो गए। तो मार्केट को कंट्रोल कोई और करता है, आपको मार्केट को ट्रैक करना है। देखिए
एक्सचेंज पे आप अगर वॉल्यूम देख के ट्रेड करेंगे तो फंस जाएंगे। आप जितने भी यूट्यूब पे चैनल हैं, ट्विटर है, उस पर एक्टिव रहिए, मार्केट का ट्रेंड जो है पता करते रहिए, मार्केट में क्या न्यूज़ है उसके हिसाब से ट्रेडिंग करेंगे तो आपको हमेशा प्रॉफिट में जाते रहेंगे। बाकी एक अच्छी न्यूज़ आई, मुझे लगा बताना चाहिए कि एक्सप्लेन कोई नहीं कर पा रहा था, मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके बता दिया था। फिलहाल दोस्तों आज के लिए इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तब तक के लिए आऊँगा नए वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।